2 दिन के दौरा ये उनका होने वाला है। शेख हमदान बिन मोहम्मद जो कि 2 दिन के भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यूएई के डिप्टी पीएम के सम्मान में लंच भी आयोजित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। ये हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की पहली भारत यात्रा है। ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इस भी हमने देखी और किस तरह से रिसीविंग हुई, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आप इन दौरों को भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में कैसे देखते हैं? अगर पाकिस्तान भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी या वो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज के लोग आए और उनके आकर उनके यहाँ भी बिजनेस किया जाए, पाकिस्तान भी ट्रेड करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो, तो आपको पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग करना होगा। अगर आप पॉलिटिक्स और रिलीजन साथ लेके चलते रहे कि जी वो तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और वो तो ऐसा है और इजराइल हमारा दुश्मन है और भारत हमारा दुश्मन है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा जैसे कि पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए। इंडिया को क्यों प्रेफर कर रही है? सब दुनिया वाले इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। जो भी किसी ने काम निकला ना वो इंडिया के पास चला। यूए की से 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी इंडिया में है। इसकी क्या वजह है? नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। कि भारत में किस तरह से जो है ना सिर्फ ये कि यूरोपियन, अमेरिकन और दूसरी कंट्रीज बल्कि गल्फ कंट्रीज भी जो है आप देखेंगे बार बार जो है वो हम यही देखते हैं कि भारत का विजिट करते हैं, और भारत का ना सिर्फ ये कि विजिट होता है बल्कि उसके साथ साथ भारत के साथ बिजनेस और ट्रेड और कई चीजों में गल्फ कंट्रीज आगे बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान को लिफ्ट भी नहीं कराई जा रही। दुबई के जो शेख हैं, शेख हमदान, वो इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में कितने विजिट होते हैं? पाकिस्तान में दुबई, यूएई या अपना सऊदी अरेबिया या जितने अरब कंट्रीज हैं, इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिटी जो होनी चाहिए ना जी, वो पहली बात हमें नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी अभी ये न्यू जनरेशन है वो सिर्फ यही चाह रही है कि हम यहाँ से मूव ऑन करें। देखिए, ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखतूम, शेख राशिद मखतूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 ईयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी, और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है, और मोदी साहब को पता है इस चीज का कि ये बंदा आएगा यंग लड़का तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त $70-80 अरब की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है।
इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खित्ते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नजरों में। अब ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आ रहे हैं, देखें ही इज, दुबई क्या है, दुबई एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट तो जरूर है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात है वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं? $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आप जस्ट सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि नरेंद्र मोदी जब से पावर में आए हैं 2015 से लेके अब तक, 2015 से लेके अब तक वो मुसलसल कितने दौरे कर चुके हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल है इससे अभी थोड़ा अरसा पहले गए थे, उससे पहले बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर, और यूएई ने इस चीज की इजाजत दी। भारत की एक चीज जो खास तौर पे कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर कंट्री के साथ उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई एग्रीमेंट या इस किस्म की बात हो रही होती है जिससे कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से चल सके, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफरेंट बिजनेसेस जो कंट्रीज आपस में करती हैं, उस तरफ भी भारत जो है वो अक्सर हमें जाता हुआ दिखाई देता है। और ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर भी भारत का जो हम देखते हैं कि एक तरीके से भारत हर जगह पे ही बातचीत कर रहे हैं। और यकीनन अगर पाकिस्तान भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी या वो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज के लोग आए और उनके आकर उनके यहाँ भी बिजनेस किया जाए, पाकिस्तान भी ट्रेड करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो, तो आपको पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग करना होगा। अगर आप पॉलिटिक्स और रिलीजन साथ लेके चलते रहे कि जी वो तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और वो तो ऐसा है और इजराइल हमारा दुश्मन है और भारत हमारा दुश्मन है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा जैसे कि पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी के ऊपर बहुत सीरियसली काम करना होगा। और अगर आप सीरियसली इकोनॉमी पे काम करेंगे, कुछ कमाएंगे, बजाय मांग मांग कर अपना खर्चा चलाने के या बार बार लोन ले लेने के, बार बार डोनेशन मांगने के, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। पूरी दुनिया के साथ आप जो है आगे बढ़ सकते हैं अगर आप दुनिया को उसी नजर से देखें जिस नजर से बाकी के लोग या बाकी की कंट्रीज साथ चल रही हैं। हर एक का रिलीजन अपना एक पर्सनल मैटर होता है, किसी को क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी, ठीक है आपने रिलीजन के नाम पे कंट्री तो बना ली, लेकिन अब उसको साइड पे रखिए, यानी हर एक का रिलीजन जो है वो उसके साथ रहे और आप जो है उसमें बिजनेस में या आप जो है कह लीजिए कि कंट्री के काम में जो है रिलीजन को मिक्स ना ही करे तो ही बेहतर हो। यूएई की बात करें, वहाँ के इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? हमारे यहाँ के हुक्मरान जो सपोर्ट करना चाहते भी हो तो नहीं करेंगे। आपको पता है हमारे बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक जेलों में बंद हैं, सिर्फ ये कि हम उनका नाम लेने से डरते हैं और हमें पता है कि हमारी फैमिली वो सिक्योर नहीं है। ठीक है,
अब अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया की मेजोरिटी क्या है, उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहाँ की कम्युनिटी आपको कहीं पे भी आप देख लें, इंडियंस कम्युनिटी हर जगह पे इन्वॉल्व है। वो चाहे कुछ भी ना करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट हर जगह पे लेके आ रही है, और वो सारी इन्वेस्टमेंट थ्रू हम मिडिल ईस्ट के साथ करवा रहे हैं। अब शेख हमदान अगर वो इंडिया में आ रहा है, आ गया, अगर वो आ गया है तो उसकी रीजन यही है कि उसको पता है कि मुझे इस पे जो हमें प्रॉफिट और मार्जिन है वो हमें इतना ज्यादा मिला। लेट्स सपोज पाकिस्तानी मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ, मैं अगर मिडिल ईस्ट में अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे भी फार्मा की लाइन है। जी बिल्कुल। अगर मैं वहाँ पे डिमांड करता हूँ सैलरी की 10,000 प्लस दिरहम, अब वहीं पे इंडियन क्या करेंगे, हमें साइड पे करेंगे, अपने बंदे 5-5 हजार दिरहम में रख के उनको आगे कर लेंगे। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो जितना ज्यादा कम मार्जिन में लड़कों को करेंगे वो डाल देंगे।